नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। और आप सभी को पता है कि हम लोगों ने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जैसे कि रेलवे, एसएससी या ऑल सारे एग्ज़ाम जो स्टेट के होते हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आज की वीडियो नंबर है 21। और इस 21वें वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिडेवल इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास जो है, इसका आज पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन बन सकता है और जो लूसेंट में दिया गया सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और इसके पहले हमने एंसेंट हिस्ट्री और मिडेवल मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर के चैनल का नाम सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इन सारी वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। जो क्वेश्चन होते हैं ये सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाया करेगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं और इन सूचियों को हमें मिला करके हमें ऑप्शन से हमें सही उत्तर को छांटना है। तो पहली जो सूची है उसमें दिया गया है घटना, कौन सी घटना कब घटी थी। और दूसरी सूची दिया गया है उसमें क्या दिया गया, बंगाल का तत्कालिक जो गवर्नर उस समय उस घटना के टाइम में था, वही हमें सही मिलान करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये 1757 में हुआ था। और उस समय बंगाल का जो तत्कालिक गवर्नर था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। इसका मिलान हो जाएगा एक से। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे घटना जो घटी है ये है हमारा बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध की जो घटना घटी थी ये 1764 में घटी थी। और जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वो था विंसी टार्ट। बंगाल का गवर्नर हुआ करता था विंसी टार्टर, बंगाल का गवर्नर था बक्सर का जब युद्ध हो रहा था। और एक घटना घटी थी जब बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया था, तो उस समय एक घटना घटी थी। तो वो घटी थी बंगाल में अकाल पड़ गया था। और अकाल ये कब पड़ा था, 1770 में अकाल पड़ गया था। और उस समय जो बंगाल का तत्कालिक गवर्नर था वो कार्टियार था, बंगाल का तत्कालिक गवर्नर। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा जो मिलान है क्या है, हमारा मिलान 1, 2 और 3, ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है, 1, 2, 3। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब यहाँ पे हम लोग दो जो घटना है इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये घटनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। पहला है हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था ये बंगाल के नादिया जिले में, पश्चिम बंगाल जो सॉरी बंगाल का जो नादिया जिला है, भागीरथी के बाएं तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति जो था वो रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल का जो नवाब उस समय था वो सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण से पराजित हो गया था। तो मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला था ये इसका इसका एक सेनापति हुआ करता था मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र की धोखाधड़ी इसने कर दिया था और इसीलिए ये पलासी का युद्ध मतलब सिराजुद्दौला हार जाता है। और पलासी के युद्ध में किसके किसके बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और मीर जाफ़र उसके बाद जब ये प्लासी का युद्ध हो जाता है और अंग्रेज इसको जीत लेते हैं, तो उस समय उस बंगाल का जो नवाब बनता है वो बनता है कौन, मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन जाता है। अब दूसरी घटना जो घटी थी ये बक्सर का युद्ध, क्योंकि यहाँ से प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये 1757 में, इसके बाद से अंग्रेज भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि यहीं से इन्होंने अपने जो कंपनी का शासन था
यहाँ से शुरू हो जाता है। पश्चिम बंगाल, बंगाल में बिहार और उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र जो थे, ये जब बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध लड़ा कब जाता है? 1764 में। जब ये युद्ध लड़ा गया, उस समय वहाँ का जो गवर्नर था वो कौन था? वहाँ का गवर्नर वो था विंसी टार्टर, जो था वहाँ का गवर्नर था। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, और बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा जाता है? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच ये युद्ध लड़ा जाता। मीर कासिम के बीच कई इसमें नवाब जुड़े थे, जैसे मीर कासिम अवध का नवाब जो था, और ये शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह जो थे आलम दुती, ये तीनों की सेनाओं के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था, और अंग्रेजों के बीच में। और अंग्रेजों का जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो जो था, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इसी के बाद से, बक्सर के युद्ध के बाद से ही अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया। अवध अंग्रेजों की दया का पात्र बन गया। मतलब जो अवध के नवाब थे उनको अंग्रेजों के द्वारा वेतन देने लगे। ये रही इसके जो हमने ने टॉपिक बताया है, जो हमने अन्य फैक्ट्स बताया है, जैसे कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हमने प्लासी के युद्ध और बक्सर का युद्ध जो है बहुत अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? ये 1757 में लड़ी गई थी। उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और प्लासी का जो युद्ध हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बंगाल के नादिया जिले में। बंगाल के नादिया ज़िले में हुआ था, और नादिया ज़िले में हुआ था, और ये भागीरथी जो नदी है, उसी के बाएं तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। पलासी स्थान है, वहीं पर लड़ा गया था। और ये लड़ा गया था उस समय अंग्रेज और जो बंगाल का नवाब था उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो अंग्रेजों का नेतृत्व, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव जो था, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बंगाल का नवाब था उनका, वो कौन थे उस समय? जो दौला थे, ये बंगाल के नवाब थे। तो ये आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि पूछ सकता है कि उस समय जो प्लासी का युद्ध हो रहा था तो वहाँ पे बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। लेकिन जो इनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो ये कौन कर रहा था? मीर जाफर जो था, इनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था। मीर जाफर इनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और मीर जाफर की धोखाधड़ी से सिराजुद्दौला यहाँ पे मारा जाता है। सिराजुद्दौला यहाँ पे मारा जाता है, और यहाँ पे अंग्रेज विजय हो जाता है। उसके बाद जब ये विजय हो जाता है तो बंगाल का जो नवाब बनता है, ये मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, भारत में अंग्रेजों ने भारत में अपना एंट्री पॉइंट खोल लिया था। एक तरीके से प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेजी सेना भारत में एक स्वायत्तता अपनाना शुरू कर दी थी, शासन करना शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले इसने बंगाल को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? अब यहाँ पे देखिए, बक्सर का जो युद्ध था, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? यहाँ पे पूछ रहा है। उस समय बक्सर के युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ये जो युद्ध है, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेजों और किसके बीच में? तो यहाँ पे देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब और मीर जाफर अवध के नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे उस टाइम। और मीर जाफर, और जो मुगल मुगल जो मुगल के नवाब कौन थे? मुगल के जो नवाब थे हमारे, वो उनके उनके बीच में ये लड़ा जा रहा था। तो उनके नेतृत्व में ये किया जा रहा था। तो उनका जो बादशाह शाह आलम जो थे उस समय अवध के मुगल बादशाह के नवाब थे। बादशाह शाह इनका नाम था। तो देखिए, एक तरफ अंग्रेजी सेना, एक तरफ थी अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और मीर कासिम।
जो बंगाल का नवाब था, और मुगल बादशाह जो थे, बादशाह द्वितीय के तीनों की सेना एकत्र होकर के अंग्रेजों से लड़ रही थी। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और यहाँ से अंग्रेजी सेना विजय हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज जो है बंगाल बंगाल, बिहार बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों पर अपना अस्थायी स्वायत्ता अपनाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे इन्होंने शासन करना शुरू कर दिए थे। तो अब देखिए यहाँ पे जब हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था तब वो बंगाल को जीते थे। उसके बाद जब जब हमारा ये बक्सर का युद्ध हुआ, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो क्षेत्र है इसको पूरा जीत करके अपना शासन शुरू कर दिया था। तो आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और लेकिन जो हमारी भारत की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे, अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला, वो कर रहे थे। और जो बंगाल का नवाब था मीर जाफर, वो कर रहा था वो। और मुगल बादशाह जो थे बादशाह द्वितीय, उनके बीच में ये सभी की सेना एकत्र होकर के अंग्रेजों से लड़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला था? अब यहाँ पे पूछा है कि बंगाल में जो द्वैत शासन था ये कब से कब तक लड़ा गया था, तो ये हमें बताना है। तो ये जो लड़ा गया था, सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1765 से 1772 के बीच तक बंगाल में द्वैत शासन चला था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि द्वैत शासन ये कब कब इसको लागू किया गया था? तो ये आया था 1765 में लागू किया गया था। और ये किसके द्वारा लाया गया था? ये रॉबर्ट क्लाइव जो था अंग्रेजी सेना का बंगाल का गवर्नर था उस समय। और इसने ही द्वैत जो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, द्वैत शासन की शुरुआत की थी। सबसे पहले शुरुआत बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1798 ईस्वी में लाई विलेंसली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? यहाँ पे सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये हैदराबाद के जो निजाम था, ये सबसे पहला भारतीय शासक था जो लाई विलेंसली द्वारा प्रस्तावित जो सहायक संधि थी इस पे इन्होंने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय अगर पूछता है तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय की बात कर रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा लॉर्ड केनिंग। केनिंग जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था और वायसराय भी था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद से जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो क्या बन जाते हैं, वो उनको वायसराय बोला जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? टीपू सुल्तान ने मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि की थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है इसको की थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये हस्ताक्षर किया गया था 1792 में। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। और ये जो तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था इसी युद्ध की समाप्ति पर ये लिया गया था। और इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से जो कार्नवालिस था और जबकि दूसरी तरफ टीपू सुल्तान। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? कार्नवालिस। और उधर से कौन था? टीपू सुल्तान था। और हैदराबाद के निजाम के बीच में ये संधि हुई थी। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लक्ष्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डायरेक्टरी ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि डॉक्ट्री ऑफ लैप्स जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा पूछा जाता है। हड़प नीति किसने अपनाई थी, सीधा पूछता है। हड़प नीति डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और सबसे पहले इसने हड़प जो नीति है, सबसे पहला कौन सा राज्य था इसको सबसे पहले डलहौजी ने हड़पा था? तो ये सतारा जो है इसको सबसे पहले इसने हड़पा था। ये कब हड़पा था? 1848 में इसको हड़प लिया था। और उसके बाद आता है जैतपुर। जैतपुर जो है
इसको भी हड़प लिया था। ये कब हड़पा था? ये 1849 में हड़पा था। उसके बाद हमारा कौन सा है? संभलपुर। संभलपुर ये हड़प लेता है और ये कब हड़पा जाता है? 1849 में ही संभलपुर को भी हड़प हड़प लेता है। उसके बाद बाघाट बाघाट जो है इसको हड़पता है और ये कब हड़पता है? ये 1852 में इसको, सॉरी 1850 में इसको हड़प लेता है। उसके बाद हमारा क्या है? उदयपुर। उदयपुर जो है इसको हड़प लेता है और ये कब हड़पता है? 1852 में उदयपुर को हड़प लेता है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? झांसी। इसको याद रखिए क्योंकि झांसी को हड़पता कब है? 1853 में झांसी को हड़प लेता है और ये किसके द्वारा किया गया था? डलहौजी के द्वारा हड़पा जाता है। उसके बाद नागपुर। नागपुर को कब हड़पता है? ये हड़पता है 1854 में इसको हड़प लेता है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में 1856 में किया था। तो ये ध्यान रखिएगा 1856 में अवध को भी इसने मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जफरनामा अर्थात विलय पत्र, विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा दसम ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी थी। तो ये आप लोग जफरनामा के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो ये डलहौजी, जो डलहौजी था ये डाक व्यवस्था को शुरू किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि डाक व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये डलहौजी के द्वारा डाक व्यवस्था शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऐसे कौन से सिख हैं जो गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये लिखे थे गुरु अर्जुन देव ने इनकी जीवनी लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और गुरु अर्जुन देव ने ये जीवनी कब कब से कब के बीच में, गुरु अर्जुन जो देव हैं ये कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव ये 1581 से 1606 के बीच में ये सिख के पांचवें गुरु थे। इन्होंने सिख के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। तो गुरु अर्जुन देव जो थे ये आदि ग्रंथ की रचना की थी और ये सिख धर्म का ग्रंथ कहलाता है। और इसमें गुरु नानक की प्रेरणा प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। जो हमारा आदि ग्रंथ है इसमें किसके, गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं एवं गीता संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? सीधा पूछ रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जो खालसा पंथ है ये गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1757 में सिराजुद्दौला था ये किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। यहाँ पे दिया है ऑप्शन क्लाइव। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। क्योंकि 1757 में एक युद्ध लड़ा जाता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा जाता है? अंग्रेजों और अवध के जो नवाब था, सॉरी बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसके बीच में लड़ा जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, और इसके इसके धोखाधड़ी से प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार जाता है। तो यही सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 1757 में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुआ था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव से पराजित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किसने लाई वेलेंस्की के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? देखिए सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किसने किया था लाई वेलेंस्की के साथ? तो ये हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने भी संधि कर ली थी।
और उसके बाद अवध के जो नवाब थे इनके द्वारा भी ये संधि कर लिया गया था, और उसके बाद मैसूर के जो राजा थे इन्होंने भी इस संधि को अपना मतलब हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन जो बंगाल का नवाब था इन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, तो इसलिए ये गलत है। हमारा क्या सही हो जाएगा? एक दो तीन, एक दो तीन, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सिख गुरु के जो कालक्रम है ये कौन 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 से है? तो देखिए, सिख गुरु के सबसे पहले हम सभी गुरुओं के बारे में जानते रहेंगे, तभी हम बता सकते हैं कि कौन किसका कालक्रम है। तो सिख गुरु के जो संस्थापक थे या पहले गुरु माने जाते हैं कौन थे? तो ये थे गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। मैं यहाँ पे सभी सिखों के जो गुरु थे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन थे? गुरु नानक देव। और दूसरे नंबर पे कौन थे? ये थे गुरु, सभी के आगे गुरु लगा रहेगा तो यहाँ पे हम गुरु अब नहीं लगाएंगे, अंगद देव, अंगद देव। और तीसरे नंबर पे जो थे यहाँ पे थे गुरु अमरादास, गुरु अमरादास। अब यही कालक्रम आप लोग याद रखिएगा, गुरु अमरादास। और चौथे नंबर पे जो हैं वो कौन से हैं? गुरु अमर रामदास, गुरु रामदास। उसके बाद पांचवें नंबर पे कौन है? गुरु अर्जुन देव। अभी मैंने बात किया इसके पहले, गुरु अर्जुन देव। उसके बाद छठे नंबर पे कौन है? ये है गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, हर गोविंद सिंह। तो ये है छठे नंबर पे। और यहाँ पे सातवें नंबर पे कौन है? तो गुरु हर राय जी, हर राय जी, गुरु हर राय जी सातवें नंबर के जो सिख धर्म के गुरु थे। और आठवें नंबर के जो गुरु हैं ये कौन है? गुरु हर किशन, गुरु हरकिशन साहिब, गुरु हरकिशन साहिब, ये आठवें नंबर के गुरु थे। और नौवें नंबर के जो गुरु हैं वो कौन है? गुरु तेग तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर सिंह, ये नौवें नंबर के। और 10वें नंबर के कौन है? 10वें नंबर के हैं गुरु गोविंद गोविंद सिंह। तो अब यहाँ पे मैंने 10 के 10 गुरुओं के बारे में बता दिया। अब आप इसी के आधार पर उनके कालक्रम का आप बता सकते हैं। तो सिख धर्म के पहले गुरु या सिख धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुरु नानक देव। और दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद देव। दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद देव। और तीसरे गुरु कौन है सिख धर्म के? वो है अमरा दास। तीसरे नंबर के कौन है? अमरा दास। उसके बाद चौथे नंबर के कौन है? रामदास। चौथे नंबर पे कौन आते हैं? रामदास। उसके बाद पांचवें नंबर पे कौन आते हैं? ये अर्जुन देव, पांचवें नंबर के सिख धर्म के गुरु हैं। छठवें नंबर पे कौन है? गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह छठे नंबर के गुरु हैं। और सातवें नंबर के हैं गुरु हर राय सिंह, जो है ये सिख धर्म के सातवें गुरु हैं। और आठवें जो गुरु हैं ये हर किशन साहिब जो हैं, गुरु हर किशन साहिब, ये सात आठवें नंबर के गुरु हैं। और नौवें नंबर के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिंह, जो है ये नौवें नंबर के गुरु हैं। और 10वें नंबर के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें नंबर के गुरु हैं। अब आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन हम लोग बनाते हैं नानक देव। नानक देव जो हैं सबसे पहले थे। उसके बाद कौन है? रामदास। रामदास यहाँ पे दे रखा है, रामदास। उसके बाद कौन है? अमरादास। सही क्रम काल क्रम बताइए, एक क्रम में कौन चल रहा है? तो देखिए रामदास, यहाँ पे रामदास, रामदास के बाद कौन है? अमरदास। ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अमरदास पहले थे फिर उसके बाद रामदास थे, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन मिला था सबसे पहले तेग बहादुर। तेग बहादुर कहाँ है? तेग बहादुर जो है नौवें नंबर के गुरु थे, तो ये तेग बहादुर। उसके बाद रामदास, रामदास चौथे नंबर के गुरु हैं, तो ये यहाँ से गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन को मिलाते हैं। सबसे पहले गुरु नानक थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद अंगद देव। अंगद देव किस नंबर के गुरु थे? जो देव थे ये दूसरे नंबर के गुरु थे, तो यहाँ तक सही है। उसके बाद कौन है? अर्जुन देव। अर्जुन देव, ये भी सही है। अब अर्जुन देव के बाद अमरदास। अमरदास तीसरे नंबर के गुरु हैं, लेकिन ये गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
देखिए अमरदास जो है ये गुरु थे, उसके बाद रामदास थे, ये भी सही है। उसके बाद अर्जुन देव जो थे ये भी सही है। उसके बाद तेग बहादुर, ये भी सही, ये एक क्रम में है। तो यही ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि, सुगौली की जो संधि थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, यही पूछा है। तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में ये संधि हुई थी, सुगौली की संधि। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी ये कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। और ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति, डायरेक्टरी ऑफ लैब्स, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे कब्जे किए गए थे? ऐसे कौन से भारतीय राज्य थे जो कब्जा किया गया था? तो मैंने इसके पहले मैंने पूरा बता दिया था कौन कौन से भारतीय राज्य कब्जा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो एक बार फिर बता सकता हूँ, लेकिन अब आप लोग देख लीजिएगा, पिछले क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे झांसी, नागपुर और सतारा को कब्जा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी जो प्रथा थी इसके उन्मूलन, इसको किसने खत्म किया था? इसको खत्म किया था विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठगी प्रथा क्या थी कि जो ठग होते थे, जो लुटेरे लोग होते थे, ये लूटते थे लोगों को, इसी को बोला जाता था ठगी प्रथा। और इसी पर किसने प्रतिबंध लगाया था? ये विलियम बेंटिक जो था गवर्नर जनरल, इसने ठगी प्रथा को खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडयार, वोडयार के शासक कौन थे? वोडयार के शासक कौन थे? तो ये मैसूर रियासत जो थे ये वोडयार के शासक थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मैसूर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ये वोडयार वंश के द्वारा किया गया था। और वोडयार वंश के जो राजा थे यदु राय वोडयार ने की इसकी मैसूर की स्थापना की थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? यहाँ पे पूछा है कि टीपू सुल्तान जो था इसकी राजधानी क्या थी? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान जो था ये मैसूर का शासक हुआ करता था। और मैसूर कहाँ पर पड़ता है? मैसूर जो है ये कर्नाटक जो राज्य है यहाँ पर मैसूर पड़ता था। और ये यहाँ का शासक हुआ करता था। तो इसकी जो राजधानी थी टीपू सुल्तान की, ये कहाँ पर थी? ये श्रीरंगपट्टनम में इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? क्लाइव जो रॉबर्ट क्लाइव था इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसको बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था गवर्नर जनरल, ये बनाया गया था 1758 ईस्वी में। इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 1757 में प्लासी का जो युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध में और जो अंग्रेजों की सेना था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और प्लासी के युद्ध को ये जीत लेता है, इसीलिए इसको 1758 ईस्वी में इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक जो है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल कब बना था? तो ये जो हुआ था 1857 की क्रांति हुई थी इसके बाद से इसके इसी टाइम में ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। 1857 से 1858 के बीच में ये भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछ लेगा तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये वायसराय थे। तो ये थे माउंट वेस्टर्न। आप लोग ध्यान रखिएगा, माउंट वेस्टर्न जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय हुआ करते थे। और ये जो 1857 की क्रांति है उसके बाद से क्या करने गवर्नर जनरल को ही वायसराय बोला जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था?
दैत्य शासन जो नीति है इसको किसने समाप्त किया था? इसको समाप्त किया था वेरिंग हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और दैत्य शासन जो नीति है ये कब आई थी? तो ये आई थी 1765 में इसको जारी किया गया था। और ये कहाँ पर सबसे पहले लागू हुआ था? ये जो बंगाल का रीजन है वहाँ पे दैत्य शासन सबसे पहले शुरू हुआ था। और इसको किसने ख़त्म किया था? वेरिंग हेस्टिंग ने इसको ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो मराठा साम्राज्य है या मराठों ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों अंग्रेजों का विरोध सबसे ज़्यादा मराठों ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि प्लासी का जो युद्ध था 1757 में लड़ा गया था, ये क्यों ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? तो देखिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ है ये अंग्रेजों के द्वारा जीत जाते हैं तो यहाँ से बंगाल जो रीजन है यहाँ पे कंपनी का शासन हो जाता है और यहीं से ये लोग भारत में, पूरे भारत में ये लोग शासन करने की शुरुआत कर देते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? कहने का मतलब है ब्रिटिश सरकार जो थी ये आधुनिक शिक्षा देना चाहती है। आधुनिक शिक्षा का मतलब है जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ना। इसका उद्देश्य क्या था? इनकी उद्देश्य इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। अगर हम लोग भारत को अंग्रेजी शिक्षा दे देंगे तो सब लोग अंग्रेज की तरह सोचना शुरू करेंगे। इसीलिए ये कारण से ये लोग आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये किसको मिलाया था? तो ये जो मिलाया था ये अवध जो प्रांत है इसको मिला लिया था डलहौजी के द्वारा। ये कुशासन के आरोप लगाकर इसको अवध के प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? कहने का मतलब है आदि ग्रंथ किसने लिखा है? तो जो आदि ग्रंथ है ये लिखा गया है गुरु अर्जुन देव के द्वारा। गुरु अर्जुन ने इसको लिखा है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और गुरु अर्जुन कौन थे? ये सिख धर्म के पांचवें जो गुरु थे गुरु अर्जुन देव ही थे और इन्होंने ही आदि ग्रंथ को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? कहने का मतलब भारत में आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है इसकी नींव किसके द्वारा पड़ी? ये जो 1835 में मैकाले के मिनट का अधिनियम आया था इसी के द्वारा इसकी नींव पड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और मैकाले को ही जो अंग्रेजी शिक्षा है इसका जनक माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कालक्रम क्या होगा? यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से सही कालक्रम हमें बताना है कि कौन सही कालक्रम है, कौन कब आया था। यहाँ पे हम लोग एकदम सही से बता दें। सबसे पहले जो गवर्नर बना था ये रॉबर्ट क्लाइव बना था, तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद वेनस्टर्ट जो था ये गवर्नर बनता है, ये हो जाएगा 2। उसके बाद वेरिंग हेस्टिंग गवर्नर बनता है, सॉरी उसके बाद कार्टियार गवर्नर बनता है, ये हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर पर। और उसके बाद गवर्नर कौन बनता है? वेरिंग हेस्टिंग, ये हो जाएगा हमारा चौथे नंबर पे। तो हमारा उत्तर है 1 2 4 3, ये जिसमें मिलेगा वह इसका राइट उत्तर है। 1 2 4 3, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इसके लिए हमें ऑप्शन पढ़ना है। पहला ऑप्शन है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो गई भारत में राज करने के। दूसरा है, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, जैसे बंदूकें थी, गोला बारूद थे, तोप थे। तो ये सारी सेना जो कंपनी जो सेना थी इससे लैस थी, इसलिए भी
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफल हुआ। उसका तीसरा है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जो भारत के सैनिक थे उसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब तीनों बातें सही है, तो उपयुक्त तीनों बातें सही है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित वायसरॉय में से किसके काल में इंडियन प्रीमियर पिनायल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? ये कोड किसके टाइम में पारित किया गया था? तो ये केनिंग जो था इसके टाइम में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जो केनिंग था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? ऐसा कौन सा था जो ब्रिटिश सरकार का गवर्नर, ऐसा कौन था जिसने भारत में डाक टिकट को शुरू किया गया था? तो डाक टिकट ये डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, डलहौजी। और ये डाक टिकट की शुरुआत कब की गई थी? 1852 में डाक टिकट की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने वाला तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा और ठगी जो एक चोर लोग लूट लेते थे व्यापारियों को, इसको अंत किसने किया था? ये विलियम बेंटिक जो था इसका अंत कर दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो सती प्रथा का अंत जो राजा राम मोहन और विलियम बेंटिक दोनों ने मिल करके इसका अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध अवध का जो स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये शहादत खां बुरहान उल मुल्क को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए थे? ये देखिए, मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला और शाह आलम जो द्वितीय थे, ये तीनों ने मिलकर के अंग्रेजी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके द्वारा इन्होंने लड़ाई लड़ा था। और ये लड़ाई कौन सा था? ये बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ये इसी लड़ाई को ये तीनों लोग एक ही तरफ से लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ कौन था? अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था ये कैप्टन मुनरो जो था, ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो इसका राइट उत्तर है शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? जब प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये अजुजुद्दीन आलमगीरी द्वितीय जो था ये सम्राट था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? यहाँ पे सीधा पूछा है कि रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था ये हेस्टिंग को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? नवाब जो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो संघर्ष हो रहा था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया था, यही इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों को दुरुपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ पे पूछा है कि प्लासी का जो युद्ध हो रहा था उसमें सिराजुद्दौला का साथ कुछ सरदारों ने दिया था, तो कौन कौन से सरदार ने दिया था? ये देखिए, मोहन लाल ने दिया था और मीर मदन ने दिया था। इन्हीं दोनों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था, बल्कि सब लोगों ने साथ नहीं दिया था। एक और चार सही है, तो ए और चार सही है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटना घटी थी? ये जो घटना घटी थी ये कलकत्ता में घटी थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। क्या होता है कि सिराजुद्दौला जो था
इसने 146 अंग्रेज को एक ही कमरे में बंद कर देता है, और जब सुबह ये कमरा खोला जाता है, इसमें सिर्फ 23 ही लोग जिंदा रहते हैं, बाकी 123 लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसी को काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना इसको बोला जाता है। और ये घटना कब घटी थी? ये घटना घटी थी कलकत्ता में, ये घटना घटी थी। और इसको ये कब हुआ था? ये 1756 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? यह किस बंगला कवि ने ऐसा बोला था? तो ये नवीन चंद्र जो सेन थे, ये बंगला कवि थे, इन्होंने ऐसा बोला था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1757 में लड़ा गया था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी थी? ये किसने कहा था? तो ये के एम पणिकर जो थे, इन्होंने ऐसा संज्ञा दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि 1765 से 1772 के बीच में द्वैत शासन लागू हुआ था, और इसी को इन्होंने डाकू, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा डाक चोरी डकैती सब कुछ शुरू हो गया था, रेप वगैरह जो होते थे सारे ये अंग्रेजी के टाइम में शुरू हो गया था, ये जब द्वैत शासन लगा था। और इसी इसी को इन्होंने संज्ञा दी थी, डाकियों के राज्य की संज्ञा इन्होंने दी थी, के एम पडिक्कर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेरेंस पॉलिसी जो है, इससे किससे संबंधित है? ये संबंधित है हेस्टिंग से संबंधित है। हेस्टिंग जो था इससे संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की जो संधि 1765 में हुई थी, और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खां को बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवाना नियुक्त किया था? ऐसा कौन था रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब जो दीवाना था इसको घोषित किया था? तो ये राजा सिताब जो राय थे, इनको बिहार का नायाब दीवाना घोषित किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह जो थे, ये कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शाह शुजा से कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था, ब्रिटिश जनरल हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में किसने हराया था? तो ये आप लोग को बताना है। तो ये है सर आयरकूट जो था, इसने हराया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये पोर्ट नोवा का जो युद्ध लड़ा जाता है, ये 1781 के बीच में लड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा जो रणजीत सिंह है, इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये खड़क सिंह इनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। यहाँ पहला जो ऑप्शन है, लॉर्ड जोरी कॉर्नवालिस जो था, इसके टाइम में ही अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन है वेनिजली, वेनिजली के टाइम में ही सहायक संधि प्रणाली आई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है हेस्टिंग, हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये बिल्कुल गलत है। जो ये युद्ध लड़ा गया था, ये वेनेजेली के टाइम में ये युद्ध लड़ा गया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। हेस्टिंग के टाइम में ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, ये प्लासी का जो युद्ध था, ये वेरिंग हेस्टिंग के टाइम में ही लड़ा जा रहा था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और तो इसका मतलब यही गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और वेंटिक जो था, ये 1829 से में 17वां रेगुलेशन जो आया था, इसी के टाइम में आया था, तो सारी बातें सही। ऑप्शन सी इसका गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऐसा किस सिख गुरु धर्म ने किया था? तो ये अर्जुन देव जो थे इन्होंने ऐसा किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अर्जुन देव जो थे इन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? सबसे ज़्यादा जो निर्णायक युद्ध था वो कौन सा था? ये बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था, ये 1764 में जो युद्ध हुआ था, ये सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसमें बंगाल बंगाल और उड़ीसा उड़ीसा और बिहार, जो ये तीन क्षेत्र था, इन तीनों पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था। और प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था, और इसमें सिर्फ बंगाल पर ही अंग्रेजों का शासन था। लेकिन 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार तीनों राज्यों में इसका शासन शुरू हो गया, और इसीलिए इसको बोला जाता है निर्णायक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। इलाहाबाद में किसने पढ़ के सुनाया था? तो ये केनिंग जो था इसने पढ़ के सुनाया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये जो घोषणा पत्र है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित है? रणजीत सिंह जो थे ये किस मिसल से संबंधित है? तो ये चुकर चकिया जो मिसल है इससे संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के प्रशासन को ले लिया था? ये विलियम बेंटिक जो है इसने ऐसा किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। विलियम बेंटिक ने ही मैसूर के जो कुशासन का आरोप लगाकर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऐसा किसने किया था, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम जो था इसने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नदेरा गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नदेरा गुरुद्वारा जो है सिखों धर्म का पवित्र माना जाता है? तो वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जो है इनकी इनकी समाधि स्थल है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये नदेड़ा कहाँ पर है? ये नदेड़ा जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये आप लोग भी ध्यान रखें क्योंकि पूछ सकता है। नदेड़ा कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के बाद दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का जब युद्ध हो रहा था उस समय 1764 में युद्ध लड़ा जा रहा था, और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये शाह आलम जो द्वितीय था ये दिल्ली का शासक था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? टीपू जो सुल्तान था ये अंग्रेजों के साथ जब युद्ध लड़ा गया, ये कब मारा गया था? तो ये मारा गया था 1799 ईस्वी में ये मारा गया था, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान जो है ये शहीद हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ये किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? ये सिराजुद्दौला के टाइम में घटना घटी थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1756 में ये घटना घटी थी। ये घटना कहाँ पर घटी थी? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता जो शहर है वहाँ पे। वहाँ पे क्या होता है, एक कोठरी होती है। उस कोठरी में 146 अंग्रेजों को जो दौला था इसमें बंद कर देता है, और जब ये सुबह खोला जाता है तो इसमें 23 ही बचते हैं, और 123 क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मर जाते हैं, और ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। इसी को बोला जाता है ब्लैक होल या काल कोठरी। ये घटना सिराजुद्दौला के टाइम में हुई थी, और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के जो अंतिम गुरु थे, ये गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। और ये सिख के 10 गुरु हुए थे और ये 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ऐसे कौन से युद्ध के बाद भारत का जो प्रभुत्व था ये आया था? तो ये प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था 1757 में, यहीं से अंग्रेज भारत में शासन करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ये जो दो युद्ध थे ये बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद, क्योंकि यहाँ से प्लासी के युद्ध में बंगाल पर राज्य करने लगते हैं। लेकिन 1700 जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, यहाँ पे बंगाल, उड़ीसा और बिहार 3 राज्यों में ये लोग अंग्रेजी जो सरकार थी यहाँ पे सत्ता में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल जो नाम है ये क्या है? डिंडीगुल तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? ये बंगाल के किस गवर्नर के टाइम में ऐसा किया गया था? ये वेरिंग हेस्टिंग के टाइम में ऐसा किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। वेरिंग हेस्टिंग के टाइम में जो सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद में रहता था, इसको कलकत्ता में स्थानांतरित कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वेरिंग हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है? तो ये कौन सा अधिनियम आया था जिससे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है? ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, यहीं पे बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला प्रथम गवर्नर जनरल वेरिंग हेस्टिंग बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये किसके समय में कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये वेरिंग हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में जो न्यायालय है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स एक्ट 1784 में जो पारित हुआ था, तो ये किसके टाइम में पिट्स एक्ट आया था? ये वेरिंग हेस्टिंग के टाइम में पिट्स इंडियन एक्ट आया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये पिट्स इंडियन एक्ट जो थे ये 1784 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे बताना है कौन-कौन सा युग्म जो है ये सही तरीके से सुमेलित है, यही हमको सिर्फ़ बताना है। तो देखिए, पहला है 1767 से 69 के बीच में प्रथम अंग्ल-मराठा युद्ध लड़ा गया था, बिल्कुल गलत है। दूसरा है 1790 से 92 के बीच में तृतीय मैसूर जो युद्ध है, ये लड़ा गया था, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है यहाँ पे 1824 से 26 के बीच में प्रथम अंग्ल-बर्मा युद्ध लड़ा गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है 1845 से 46 के बीच में द्वितीय अंग्ल-सिख युद्ध लड़ा गया था, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही कौन है? 2 और 3, 2 और 3 इसका राइट उत्तर है। तो 2 और 3 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे सिख गुरु संबंधित वाक्य दिया गया, 3 कथन दिया गया, उनसे संबंधित हमें कथन बताना है, कौन-कौन से कथन सही हैं। पहला जो कथन है हमारा, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया था, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया था। दूसरा है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने थे, ये बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव जो सिख के गुरु थे, ये गुरु रामदास के ही बने थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, गुरु अंगद अंगदेव ने सिखों की उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 और 3 सही है, एक गलत है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए।
प्रिंसली जो स्टेट था इस पे हमें विचार करना है। अब हमें विचार करके बताना है। तो प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश द्वारा इसके समामेलन विलय का सही क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले सतारा को इन्होंने ब्रिटिश सत्ता में मिलाया था, तो हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद संभलपुर को मिलाया था तो हमारा हो जाएगा 2। उसके बाद झांसी को मिलाते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 1। तो हमारा है 3 2 1। 3 2 1 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो ऐसा किसने किया था? तो ये टीपू सुल्तान ने ऐसा किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। टीपू सुल्तान ने विदेशों में अपने राजदूत भेजा था और ये आधुनिक पद्धति के आधार पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। ये डलहौजी के टाइम में ही ब्रिटिश राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करके बताना है और यही हमें बताना है और इसको हमें मिलान करना है। देखिए 1775 में सबसे पहले क्या हुआ था? 1775 में हुआ था प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? 1775 में। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और 1784 में क्या हुआ था? 1780 में क्या हुआ था? तो जो 1780 में हुआ था ये द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। और सी है यहाँ पे 1824 में क्या हुआ था? 1824 में हुआ था प्रथम अंग्ल वर्मा जो युद्ध हो रहा था 1824 में लड़ा गया था। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और 1838 डी जो है 1838 में क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ था प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। हमारा जो मिलान है 3 4 1 2, ये हमारा मिलान है। ये जिसमें मिलेगा इसका राइट उत्तर 3 4 1 2। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन ज़्यादा संबंध था? ये कर्नल स्लेवी मैन जो था इनका संबंध ठगों के दमन में आता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। ठगों के दमन करने का सबसे ज़्यादा श्रेय कर्नल स्लीव मैन को जाता है। और ये किसके टाइम में किसके आदेश पर हुआ था? ये विलियम बेंटिंग के विलियम बेंटिंग जो था इसके आदेश पर ये घटना मतलब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है और इन दोनों को हमें मिला करके बताना है कि कौन सूची सही है। पहला है हमारा, पहली सूची है बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह, और इसका मिलान हमें क्या है? इसको शाह बेखबर कहते हैं, इसको शाह बेखबर बोला जाता था। इसका मिलान 1 से हो जाएगा। फारूक सियार जो था इसको बोला जाता था मुगल वंश का घृणित कायर, इसको बोला जाता था। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और सी है यहाँ पे मोहम्मद शाह, इसको मोहम्मद शाह को रंगीला बोला जाता क्योंकि बहुत अय्याश राजा था। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और बहादुर शाह जो द्वितीय थे इनको क्या बोला जाता था? इनको जफर बोला जाता था। इसका मिलान हो जाएगा 4 से। हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है। ये इसका 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुआजम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? मोहम्मद मुआजम जो था ये किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किस सहायता से सम्राट बना था? ये जुल्फिकार खां जो थे इनकी सहायता से बना था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारूक सियार किसके संयोग से मुगल बादशाह बनता है? फारूक जो सियार था ये किसके संयोग से मुगल मुगल बादशाह बनता है? ये संयुक्त बंधुओं के सहयोग से मुगल
बादशाह बनता है? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निप नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? किंग मेकर के रूप में सैयद बंधुओं को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सैयद बंधुओं ने ही जुल्फिकार को ही किंग मतलब जो मुगल साम्राज्य था उसका राजा बनाया था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्याच्युत की हत्या कर दी थी? कहने का मतलब है कि सैयद बंधुओं ने किस जो मुगल सम्राट था वो सत्ता पर था और उसी टाइम उसकी हत्या कर दी थी। ये फारूक सियार की हत्या इन्होंने कर दी थी मराठों के सहयोग से। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, और सैयद बंधुओं को ही किंग मेकर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने का काम दिया था? सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाया था, ये क्वेश्चन सीधा पूछा है। तो पहला है फारूक सियार को भी इन्होंने बादशाह बनाया था। उसके बाद रफ़ी उद दरजात को भी बनाया था। उसके बाद रफ़ी उद्दौला को भी इन्होंने बादशाह बनाया था, मुगल बादशाह। उसके बाद मोहम्मद शाह को भी सैयद बंधुओं के द्वारा ही बादशाह बनाया गया था। तो चारों सही है, 1, 2, 3, 4। ये चारों जिस ऑप्शन में होगा वही इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। सैयद बंधुओं ने इन चारों लोगों को मुगल बादशाह बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? सैयद जो बंधुओं थे उनके उनका पतन किसके टाइम में हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह के टाइम में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसका रोशन अख्तर मूल नाम हुआ करता था? ये मोहम्मद शाह रंगीला जो था इसका मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फारुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? ये किसके टाइम में स्वतंत्र हुआ था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ये सभी स्वतंत्र हो गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन बोला जाता है? ये ईरान का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो ये नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन बोला जाता है, क्योंकि नादिर शाह जो था ये ईरान से ही आया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली जो था ये जब पहला आक्रमण करता है उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल सम्राट था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक किस टाइम में हुआ था? सबसे ज़्यादा किस मुगल शासक के टाइम में किया था? तो ये शाह आलम द्वितीय जो थे इनके टाइम में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था 3 बार। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? 7 बार इसने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो ये शाह आलम जो द्वितीय था इसका नाम अली गौहर था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेष मीर बख्शी नवाजुद्दौला दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? ये किसकी सहायता से ऐसा हुआ था? तो ये शाह आलम द्वितीय के डर से इसने ऐसा किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में? तो ये बहादुर शाह
द्वितीय जो था इन्होंने ऐसा बोला था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बहादुर शाह जो द्वितीय थे ये 1857 की जो क्रांति थे इसमें इन्होंने भाग लिया था और अंग्रेजों ने इनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। और रंगून कहाँ पर है? ये म्यांमार में रंगून पड़ता है और बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? कहने का मतलब है जो मुगल बादशाह ऐसा कौन था जो अंग्रेज जो जिसको सबसे पहले पेंशन दिया करते थे? शाह आलम जो द्वितीय था इसको सबसे पहले पेंशन देते थे अंग्रेज। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पहली सूची है और दूसरी सूची है, तो इनको हमें मिला करके सही उत्तर का हमें बताना है। बंगाल 1713 में उस समय कौन वहाँ का मतलब बंगाल का नवाब था, तो ये हमें बताना है 1713 में। तो वहाँ पे मुर्शीद कुली जफर खां वहाँ का बंगाल का नवाब था। इसका मिलान हो जाएगा एक से। फर्रुखाबाद 1714 में बनता है और ये कब ये 1400 फर्रुखाबाद जो 1714 में यहाँ का कौन नवाब था? तो ये था मोहम्मद खां बगास जो था ये नवाब था। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और कर्नाटक 1720 में यहाँ का जो नवाब था ये शहादत उल खां जो था यहाँ का नवाब था। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और अवध में जो 1722 में अवध में नवाब कौन था? तो मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहान मुल्क जो था ये इसका उस समय अवध का नवाब था। ऑप्शन इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है 1 2 3 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पहली सूची और सेकंड सूची का मिलान करना है, उसको हमें सही से बताना है। तो देखिए पहली जो हैदराबाद 1724 में उस समय कौन नवाब था? तो वहाँ का जो नवाब था मीर कमरुद्दीन चिनकिलिची खां निजामुल मुल्क। उस 1724 में हैदराबाद का नवाब था। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। रुहेलखंड जो क्षेत्र है 1727 में यहाँ का नवाब कौन था? यहाँ का नवाब था अली मोहम्मद खां। यहाँ का नवाब था। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और भरतपुर जो पड़ता है ये 1740 में यहाँ का जो नवाब था यहाँ का नवाब था बदन सिंह। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और मैसूर जो है ये 1761 में यहाँ का जो नवाब था वो था हैदर अली। तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? तो ये अवध के जो नवाब थे इनको नवाब वजीर कहते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? ये चूड़ामन चूड़ामणि जो थे इन्होंने ऐसा किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। चूड़ामन जो थे ये ग्रामीणों जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों के आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो ये सूरजमल जो थे इनको कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली जफर खां को बंगाल 1717 में ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? ये फारूक, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे हो जाएगा फारूक सियार। फारूक फारूक जो सियार है इसका यहाँ पे होगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, फारूक सियार। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, टाइपिंग एरर है। फारूक सियार ये होगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा फारूक सियार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी? तो ये मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की थी और ढाका
की स्थान की बंगाल की राजधानी किसने बनाई थी? तो ये मुर्शीद कुली जफ़र खां जो था, इसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, अंग्रेज और बंगाल का जो नवाब था मुर्शीद कुली जफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पहला जो प्रमुख कारण था विवाद का, तो वो है मुगल बादशाह फारूक सियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शीद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग व्याख्या की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यही इसका विवादित कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान किया था? तो ये किस बादशाह ने ऐसा प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रदान किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये मोहम्मद शाह रंगीला जो था, ये बिहार की सूबेदारी 1773 में नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते की से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट कर एक प्राण ले सकती है? तो ये किसने कहा था? ये अलीवर्दी खान ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे रक्षक में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? ये अलीवर्दी ने ऐसा कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ये अलीवर्दी खां ऐसा जानता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच, यहाँ पे डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? ये अलीवर्दी ने खान कहा था। अलीवर्दी खान ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खां, इनका उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। सिराजुद्दौला 1753 में बंगाल का नवाब बनता है, और इसी के टाइम में, सिराजुद्दौला के टाइम में 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच में मुख्य विवाद के कारण क्या थे? तो सबसे पहला विवाद का कारण यहाँ पे कथन दिया है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की जो किलाबंदी की गई थी, ये भी एक विवाद का कारण था। दूसरा है, अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग किया गया, जो फ्री पास दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा या इनके अन्य राजाओं के द्वारा, इनका दुरुपयोग किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, ये भगोड़ा था कृष्ण वल्लभ, और ये अंग्रेजों ने इनको कलकत्ता में शरण दिया था। ये तीनों कारण विवाद का कारण था, तीनों ही सही है, 1 2 3 सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो पहली जो सूची है, सूची पहली है, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला अधिकार किया था, तो ये कब किया था? ये किया था 15 से 20 जून के बीच में 1756 में किया था। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। दूसरा है, काल कोठरी की त्रासदी, काल कोठरी की जो त्रासदी हुई थी, ये कब हुई थी? ये 20 जून 1756 में काल कोठरी की त्रासदी हुई थी।
अगला है अलीनगर की जो संधि हुई थी, ये कब हुई थी? ये संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 में ये संधि हुई थी, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और प्लासी का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 23 जून 1757 को, इसका मिलान हो जाएगा 4 से। हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4, ये हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर जफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपलब्धि की कुछ क्षेत्र की जमींदारी दिलाए। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। ये 24 फरगना जो है ये क्लाइव की जागीर कहलाई। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्यों? ऐसा क्यों इसने बनाया था? तो यहाँ पे इसका पहला उत्तर सही है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। सिर्फ यही एक इसका उद्देश्य था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों को अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ये किसने कहा था? तो ये मीर कासिम ने लिखा था ब्रिटिश बंगाल के ब्रिटिश जो गवर्नर था उसको लिखा था पत्र। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी कर एवं चुंगियों को खत्म कर दिया, एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? ये ऐसा किसने किया था? तो ये मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। जो संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि, ये 1765 में क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में, उसमें क्या क्या संधि थी? पहला है कथन, शाह आलम द्वितीय को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए। कड़ा एवं इलाहाबाद का जो जिला था इसको शाह आलम द्वितीय को दिया गया था, ये संधि हुई थी, तो ये सही है। दूसरी जो संधि थी, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दे देगी, तो ये तीनों कथन सही है। और हमें यही कथन बताना है कि कौन कौन सही है। 1, 2, तीनों कथन सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किसके बीच में हुई थी? इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 के बीच में, ये सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसको बोला जाता था? ये मीर जफर को बोला जाता था, क्योंकि ये कर्नल क्लाइव के इशारे पर चलता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटमन के रूप में उल्लेखित किया था? तो ये किसको ऐसा बोला था? ये बोला था मुबारक कुदैला को बोला था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यहाँ की वह सोना की एक ऐसी थाली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डालो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? ये किसको बोला था? ये मीर जफर, क्योंकि मीर जफर अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसियों विशेषज्ञों की मदद से डिंगू गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था?
ये किसकी मदद से, ये हैदर अली की मदद से स्थापित किया था फ्रांसीसियों ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अलर्ट से निकाल बाहर करेंगे और अंततः भारत से। ये किसने ऐसा कहा था? तो ये कहा था हैदर अली ने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहली सूची है और दूसरी सूची, इसको हमें मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ये 1767 से 69 के बीच में हुआ था। इसके बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो ये मद्रास की संधि हुई थी। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ये 1780 से 84 के बीच में हुआ था। इस समय कौन सी संधि हुई थी? ये मैंगलोर की जो संधि हुई थी इसकी हुई थी। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ये 1790 से 92 के बीच में हुआ था। इसके बीच में कौन संधि हुई थी? ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। हमारा मिलान है 1 2 3। तो 1 2 3 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहली यहाँ पे सूची दे रखी है और दूसरी सूची दे रखी है। पहली सूची में है आंग्ल मैसूर युद्ध और दूसरी सूची में दिया है उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था उस युद्ध में। तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था तो जो अंग्रेजों का नेतृत्व उस समय कर रहा था वो जनरल स्मिथ था। इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था इस समय अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल आयर कोट। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था इस समय जो अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व कर रहा था ये मेजर जनरल मेडोज कर रहा था। इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जब युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल स्टुअर्ट। इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2, यहाँ पे सी का 3 होना चाहिए और 4। तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग एरर है, सी का 3 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान में हुई थी? हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी ये 1782 ईस्वी में हुआ था। और ये किस युद्ध के दौरान में हुआ था? तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो ये था मैकीरन जो था ये इस पे हस्ताक्षर किया था। ये मद्रास का गवर्नर हुआ करता था उस टाइम। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब चल रहा था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वेरिंग हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच में 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, किसके तहत हुई? तो इस संधि में क्या क्या बातें हुई थी ये पूछ रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पे है हमारा पहला कथन है, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। ये बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि में। दूसरा है, टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, ब्रिटिश रेजिडेंस की श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था। और चौथा है यहाँ पे, अपने 2 बेटों को बंधक रूपक अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। ये भी सही है। तो हमारा उत्तर क्या है? 1 2 4। ये हमारा राइट उत्तर है। 1 2 4 ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को
निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? ये टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित मतलब अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए कौन-कौन से देश से संपर्क स्थापित किया था? तो ये फ्रांस से भी किया था, अरब जो देश है उनसे भी किया था, अफ़गानिस्तान से भी किया था और मॉरिशस जो देश है वहाँ से भी किया था और तुर्की का जो शासक था उनसे भी किया था। तो सभी लोगों से किया था। 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और हमें इन पे विचार करना है, इसको पढ़ना है, कौन सी सही है, कौन नहीं है। उसके बाद इससे सही हमें बताना है। पहला है टीपू ने एक नया कैलेंडर एवं पंचांग लागू किया था। ये बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान एक नया कैलेंडर और पंचांग शुरू किया था। दूसरा कथन है टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली का आविष्कार किया था। ये भी बिल्कुल सही, इसकी शुरुआत इसने किया था। और तीसरा है टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने का अपनाया था। ये भी बिल्कुल सही, टीपू सुल्तान जो था ये नए माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया था। और चौथा है फ्रांसीसी क्रांति जब 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसे श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता की वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू सिटीजन टीपू विहित करने लगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों जो वाक्य है ये चारों बातें सही है। 1, 2, 3, 4 ये चारों बातें सही है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षी संयुक्त मोर्चे में कौन कौन शामिल था? तो ये शामिल था त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। ये सभी लोग एक तरफ से लड़ रहे थे और टीपू सुल्तान एक तरफ था, इसलिए हार जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं और हमें तीनों कथन को पढ़ करके सही हमें बताना है। पहला कथन है इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है वोडियार वंश के एक बालक कृष्ण राज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है, तो इसका मतलब सभी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये टीपू सुल्तान ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक ही दिन जी लो? ये ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। ये टीपू सुल्तान की लाइन है, टीपू सुल्तान ऐसा बोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं और इन पे हमें विचार करना है और इसका सही उत्तर सही हमें छांट करके बताना है। अब देखिए पहला यहाँ पे कथन है सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1459 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव को मूल नाम लहड़ा था। ये भी बिल्कुल सही है। लहराड़ा जो था इनका नाम था। तीसरा है अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान किया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया था। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा कथन है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर
मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी, गुरु गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहादत खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा है कथन सही है, तो सभी कथन सही है, इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख को दशांग धार्मिक का वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था? तो ये अर्जुन देव ने ऐसा किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेंसली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो ये धोखेबाजी का प्रयोग इसने नहीं किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 4 कथन दिया गया है और इन 4 कथनों को हमें सही पढ़ के बताना है कौन कथन सही है। पहला कथन है, सिख के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में स्थापित की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, हरगोविंद को अपने जीवन के लिए अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्हें सच्चा पतशाह की उपाधि धारण की थी। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या कराई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बनवाया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों कथन हमारा सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिरे सर ना दाद, मैंने सिर कटवा लिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ये गुरु तेग बहादुर ने ऐसा बोला था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और गुरु तेग बहादुर ये 9वें गुरु थे, सिख धर्म के 9वें गुरु थे। और इनका जो सिर कटवाया था, ये सिर किसने कटवाया था? ये औरंगजेब ने इनका सिर कटवाया था। और ये जहाँ पे सिर कटा था उसे शीशगंज बोलते हैं। और शीशगंज कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में शीशगंज स्थित है। वहीं पर एक गुरुद्वारा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को बकाला के बाबा कहा जाता था? तो ये तेग बहादुर को कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? यहाँ पे 4 कथन दिया है। इन चारों कथनों को हमें पढ़ करके बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है, उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए थे। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, उन्होंने 1669 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया था। ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है, उन्होंने बहुला प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा चारों जो कथन दिया है ये सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो पहला है दसम ग्रंथ, ये भी रचनाएं गुरु गोविंद सिंह की है। और चंडी चरित्र जो है ये भी गुरु गोविंद सिंह की रचना है। और विचित्र नाटक जो है ये भी गुरु गोविंद सिंह की रचना है। और जफरनामा जो है ये भी गुरु गोविंद सिंह की रचना है। तो चारों गुरु गोविंद सिंह की रचना है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुखील शाहपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? ये बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी ने बनवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो ऐसे कौन से मुगल बादशाह हैं जो बंदा बहादुर थे, इनकी हत्या फारूक सियार के आदेश पर किया गया था? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। फारूक सियार के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? सैनिक संगठन जो खालसा दल थे, इसकी स्थापना कपूर सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कपूर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासन में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रम को सजाइए। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने लाहौर को जीता था रणजीत सिंह ने, उसके बाद अमृतसर को भी जीत लिया था, और उसके बाद कांगड़ा जो है इसको भी जीता था, और उसके बाद कश्मीर को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया था। एक दो तीन चार जो है ये सभी मिला लिए थे, तो एक दो तीन चार, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार काटने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो ये जो अधिकार काटने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी, ये लाहौर में धारण की थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह को किस विजय विजय अभियान के फलस्वरूप जमजामा नामक तोफ की प्राप्ति हुई थी? तो ये अमृतसर विजय अभियान के समय में जमजामा जो तोफ है इसकी प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी थी? तो ये भंगी से राजधानी छीन ली थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला सूची है और दूसरा सूची है। तो देखिए, पहली सूची में दे रखा है संधि, और दूसरी सूची में दे रखा है किसके टाइम में हुई थी। अमृतसर की जो संधि हुई 1809 में, ये मिनटों के टाइम में हुआ था, इसका मिलान हो जाएगा एक से। और रोपड़ की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी? 1831 में। ये किसके टाइम में हुई थी? ये विलियम बेंटिक के टाइम में हुई थी, इसका मिलान हो जाएगा दो से। और त्रिपक्षी जो संधि है 1836 में, इसके टाइम ये किसके टाइम में हुआ था? ये आर्कलैंड व शाह सुजा के टाइम में हुआ था, इसका मिलान हो जाएगा तीन से। हमारा मिलान है एक दो तीन, एक दो तीन हमारा मिलान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच में सीमा निर्धारित की गई थी? ये जो सतलज नदी है इसके बीच में सीमा निर्धारित की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषता सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे, यहाँ पे कौन कौन शामिल था? वंतुरा को भी शामिल कर लिया था, अलांड्रा जो था इसको भी शामिल किया था, और कोर्ट एवं गार्डनर जो थे इनको भी शामिल किए थे, और एवी टेबल्स को भी शामिल कर लिए, सभी लोगों को शामिल किया था। तो हमारा एक दो तीन चार ये जो है उसका राइट उत्तर है, एक दो तीन चार। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में जो सिख राज्य है इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये रणजीत सिंह है, इसके संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। और पंजाब को इन्हें शेर ए पंजाब के नाम से भी रणजीत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय में पंजाब राज्य का शासक कौन था? इस समय कौन शासक पंजाब में कर रहा था? तो दिलीप सिंह जो थे पंजाब में शासक थे। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए।
यहाँ पे पहली सूची दे रखा है, सूची में संधि है, और दूसरी सूची है उसमें कब हुआ था वो संधि, किस सन में हुई थी। तो पहली जो पहला जो है लाहौर की संधि, और ये संधि कब हुई थी? ये जो हुई थी ये 1846 में ईस्वी में हुई थी, इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और दूसरा है भैरोवाल की संधि, और ये संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1846 में, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और तीसरी जो संधि है पंजाब एवं अंग्रेज राज्य में विलय, तो ये कब हुआ था? ये 1849 में हुआ था, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3, ये इसका राइट उत्तर है 1 2 3, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंधु का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ये एलन वरो जो था, इसके टाइम में ये विलय किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये सिंध का जो विलय हुआ था ये 1843 ईस्वी में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। और उस समय जो विलय जब हो रहा था उस समय गवर्नर था एलन वरो जो था, ये गवर्नर हुआ करता था, भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध जो क्षेत्र है इसका विजय किसको दिया जाता है? ये सर चार्ल्स नेपोलियन को दिया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेंस्की की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के कालक्रम को सजाइए। देखिए, वेलेंस्की की जो संधि थी इसको सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था, उसके बाद मैसूर राज्य ने स्वीकार किया था, उसके बाद तंजौर जो राज्य था इसने स्वीकार किया था, उसके बाद अवध जो राज्य था इसने भी वेलेंस्की की संधि स्वीकार की थी, और उसके बाद पूना का पेशवा जो था इसको भी इन्होंने भी स्वीकार किया था। तो हमारा है 1 2 3 4 5, ये सभी लोगों ने स्वीकार किया था, 1 2 3 4 5, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के समय में के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? ये वेलेंस्की ने ऐसा बोला था, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, वेलेंस्की का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने बने या कंपनी उनकी सहायता बनी? ये किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक किसे माना जाता है? तो भारत में सहायक जो संधि है इसका जन्मदाता डोफ्लो को माना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? ये जो प्रदान किया था, ये प्रदान किया था विलेंस्की ने, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, विलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला सूची है हमारा, सूची फर्स्ट है, पिंडारियों का जो दमन है ये किसने किया था? तो ये किया था हेस्टिंग ने किया था, इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और अगला है, प्रथम अग्ल वर्मा जो युद्ध हुआ था ये किसके टाइम में हुआ था? ये एमएस हर्ट के टाइम में हुआ था, एमएस हर्ट के टाइम में हुआ था, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और ठगों का जो दमन किसने किया था? इसका जो दमन किया था ये विलियम बेंटिक ने किया था, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। मैकाले व शिक्षा की नीति का प्रस्ताव ये किसके टाइम में हुआ था? इसका मिलान हो जाएगा 4 से, विलियम बेंटिक, इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये जिसमें मिलेगा वो इसका राइट उत्तर है, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पहली सूची दे रखा है कुछ जैसे युद्ध है या विधान दे रखा है, और दूसरी सूची है उस कौन से गवर्नर के टाइम में हुआ था। पहला है समाचार पर प्रतिबंध समाप्त कर दिया था, ये किसके टाइम में हुआ था? तो ये चार्ल्स मेटाकॉफ के टाइम में हुआ था, इसका मिलान हो जाएगा 4 से।
और प्रथम अंग्ल अफ़गान जो युद्ध लड़ा गया था, ये किसके टाइम में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आर्कलैंड के टाइम में, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और प्रथम अंग्ल सिख जो युद्ध लड़ा गया था, तो ये किसके टाइम में लड़ा गया था? तो ये हॉर्डिंग के टाइम में लड़ा गया था, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है, ये कब इसके किसके टाइम में हुआ था? तो ये हुआ था, ये डलहौजी के टाइम में, इसका मिलान हो जाएगा 1 से। तो हमारा मिलान है 4, 2, 3, 1। ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 4, 2, 3, 1 ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोंद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल डलहौजी था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। डलहौजी गोंद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रम से सजाइए। तो देखिए, सतारा में अगर कोई राजा का पुत्र नहीं था, तो ये इसको डलहौजी गोद प्रथा, गोद मतलब किसी को नहीं लेने देता था, यही था। तो सबसे पहले इसने सतारा को अपना कब्जा बना लिया था, अंग्रेजों में मिला लिया था, तो सतारा 1 हो जाएगा। उसके बाद संबलपुर और जैतपुर को भी ऐसा कर लिया था, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद भगाड़ जो था, इसको भी मिला लिया था, 3 हो जाएगा। उसके बाद उदयपुर जो था, इसको भी मिला लिया था कुशासन के आधार पर, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद झांसी को भी मिलाया था, 5 हो जाएगा। उसके बाद नागपुर को भी ऐसा इसने गोद प्रथा से प्रतिबंध होने का शिकार करके मिला लिया था, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जिसमें मिला इसका राइट उत्तर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहली सूची है और दूसरी सूची है। तो पहली सूची है, सुंगैली की संधि ये कब हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी, ये हुई थी 1816 में, इसका मिलान हो जाएगा 1 से। और दूसरा है, प्रथम अंग्लवर्मा का जो युद्ध लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया था? तो ये 1824 से 26 के बीच में लड़ा गया था, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। और द्वितीय अंग्लवर्मा जो युद्ध है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1852 में, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और तृतीय अंग्लवर्मा जो युद्ध है, ये कब लड़ा गया था? तो ये 1885 से 86 के बीच में लड़ा गया था, इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4। ये जिसमें मिलेगा वह इसका राइट उत्तर है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इस पे कथनों को विचार करके बताना है। पहला है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बिल्कुल गलत है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वैरिंग हेस्टिंग जो था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, और ये तो गलत है। दूसरा कथन है, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, और ये बिल्कुल सही है। तो हमारा केवल 2 सही है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पूछा है सही है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर थी? पंजाब के जो राजा थे रणजीत सिंह, इनकी राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियानों की सफलता के लिए संभव कारण संभव कारण नहीं है? तो पहला है, कमजोर मुगल सम्राट था, इसीलिए नादिर शाह अभियान में सफल हुआ था, तो ये है। दूसरा है, उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी की गई थी, ये भी बिल्कुल सही, इसीलिए नादिर शाह मतलब सफल हो गया था। और तीसरा है, आक्रमण सैन्य द्वारा वृहद सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग हुआ था, बिल्कुल गलत है। और यही इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? यही हमें बताना है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है, उसने श्रवणबेला श्रवणकोर पर शासन किया था, ये बिल्कुल
सही है। और दूसरा कथन है उसने सामंतों का दमन किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। बी भी सही है, ए भी सही है। तीसरा कथन है उसने मजबूत एवं आधुनिक सैन्य संगठित की थी, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा यहाँ पे डी है उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी, बिल्कुल गलत है। यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और राज्य अपहरण नीति के बारे में एक कथन सही है। तो पहला यहाँ पे कथन है, या पहला ऑप्शन है इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी थी, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा है शासन की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं थी, ये भी बिल्कुल गलत है। ये भी बिल्कुल गलत बात है। तीसरा है किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ना हुआ हो, तो यही इसका राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी ही सही है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कौन एक सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अग्लमैसूर युद्ध 1769 से 69 में ही विजय हुआ था, तो ये किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये हैदर अली इसका विजय हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो उस समय बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, बंगाल का नवाब। और प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेज का जो सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव, इसके बीच में लड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज विजयी हो गए थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को आज की हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग को वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आज भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं लेकिन काफ़ी दिन हो गया था तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था, इसीलिए वीडियो आप लोग के लिए बना दिया हूँ। और आप लोग कोशिश करके मेरी अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो में। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।